मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है सुनील सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज में इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो इसको देखने के पहले आपको वो वाला वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर फोर्थ। टाइप नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को दिया है। 400 रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में दर क्रमशः 10%, 5% तथा 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अपने को मूलधन दिया 400 रुपए, यहाँ पे मूलधन दिया अपने को 400 रुपए और समय दिया अपने को 3 साल के लिए। और यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, यहाँ पे हर साल में दर बदल रहा है। एक्चुअली 3 साल के लिए अपने को 400 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया था, बट जो पहला साल था उसमें दर अपने को 10% लगाना था, जो दूसरा साल था उसमें दर अपने को 5% लगाना था, और जो तीसरा साल था उसमें दर लगाना था अपने को 20%। तो इसके हिसाब से 3 साल के बाद अपने को टोटल कितना राशि लौटाना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मूलधन दिया अपने को 400 रुपए, मूलधन दिया अपने को 400 रुपए, और जो समय है दोस्तों, जो अपना समय है वह दिया अपने को 3 वर्ष, और हर अलग अलग साल में, पहले साल में 10% के हिसाब से, दूसरे साल में 5% के हिसाब से, और तीसरे साल में 20% के हिसाब से अपने को निकालना है समय की समाप्ति के बाद मिश्रधन बराबर कितना होगा। दोस्तों अपना एक ही फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100/T। बट यहाँ पे हर साल के लिए दर अलग अलग है, इसलिए इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कि अमाउंट इज इक्वल टू P मूलधन 1 + पहले साल के लिए दोस्तों दर इसका 10% था पहला साल, गुणीला दूसरे साल के लिए दोस्तों इसका दर 5% था, इसलिए दूसरा साल, और तीसरे साल के लिए इसका दर 20% था, इसलिए इसको कुछ इस तरीके से अपने को लिखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे समय के साथ दर बदल रहा है, पहले साल में 10% था, दूसरे साल में 5% और तीसरे साल में 20%, इसलिए इसको इस तरीके से लिखना होगा। अब इसको सवाल करना है, तो 400 तो जैसा था वैसा पड़ा रहेगा, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, तो जब आप इसको सवाल करोगे इससे ये कटेगा 10 × 1 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 1 10 और 1 जुड़ेगा तो 11/10 गुणीला 5 से 1 कटेगा 20 बार, 20 1 20, 21/20 गुणीला 20 से 1 कटेगा 5 बार, तो 5 1 5 + 1 6/5। बस अब अपने को इसको सॉल्व करना है। दोस्तों आप इस 0 से इस 0 को काट सकते हो, 20 से 40 कटेगा 2 बार, तो 2 गुणीला 11 गुणीला 21 गुणीला 6/5। तो जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करोगे, जब आप 2 गुणीला 11 गुणीला 6 गुणीला 6/5 सॉल्व करोगे, तो 11 गुणीला तो 22, 22 गुणीला 21 गुणीला 6, 126 डिवाइडेड बाय 5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 22 गुणीला 126/5, तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 554.40। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया आपको जहां पे आपको हर साल के लिए दर अलग अलग होता है, तब इसको इस तरीके से लिखना पड़ता है, और इसको सॉल्व करते ही अपना आंसर आएगा 554.40। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तरीके से बना सकते हो। मिश्रधन अपने को फाइंड करना है, तो इसको लिखना होगा अमाउंट इज इक्वल टू, जो मूलधन दिया आपको 50,000 रुपए, इसको लिखना है अपने को। जो पहला वर्ष था, प्रथम वर्ष में दर था अपने को 2% लिखना था, जो दूसरा वर्ष था उसमें दर था अपने को 5%, और जो तीसरा वर्ष है और जो चौथा वर्ष है, तृतीय और चतुर्थ वर्ष में दर अपने को 10% लिखना है, तो 1 + 10/100 ये 2 बार लिखना था, इसलिए आप इसका स्क्वायर लिख सकते हो। पहले साल के लिए दर 2% था, दूसरे साल के लिए दर 5% था, तीसरा और चौथे साल के लिए दर 10% था, इसलिए अपन उसको 2 बार लिखे। अब इसको सॉल्व करना है। 50,000 दोस्तों 2 से कटेगा 100 50 बार में, इसको आप लिख सकते हो 51/50 मल्टीप्लाई 5 से 100 कटेगा दोस्तों 20 बार में, इसको अपने को लिखना है 21/20 गुणीला, इससे ये कटेगा 0 से 0 आप काट सकते हो, 10 गुणीला 1 10, 11/10 और उसका होल स्क्वायर। अमाउंट इज इक्वल टू 0 से आप 0 काट सकते हो, इस 0 से आप इस 0 काट सकते हो,
5 से 500 कटेगा दोस्तों 100 बार में, 2 से 100 कटेगा 50 बार में। तो 50 गुनीला 51 गुनीला 21 गुनीला 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग दोस्तों 100 होता है। 50 से आप इस 100 को काट सकते हो 2 बार में। तो अमाउंट इज इक्वल टू 51 गुनीला 21 गुनीला 121 डिवाइडेड बाय 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपना आंसर होगे 51 गुनीला 21 गुनीला 121 अपन 2, तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 64,795.5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को दिया 400 रुपए की राशि 2 वर्ष में निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों बेहद ही आसान और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम समय ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है। यहाँ पे अपने को दिया है 400 रुपए की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मूलधन दिया है, दोस्तों यहाँ पे आपको मूलधन दिया है 400 रुपए। जो समय दिया दोस्तों वो दिया आपको 2 वर्ष, और 2 वर्ष में जब मिश्रधन हो जाता है, 2 वर्ष में जब मिश्रधन हो जाता है वो था आपका 441 रुपए। अपने को निकालना है चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, दर बराबर कितना। दोस्तों अपने पास एक ही फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 डिवाइड अपॉन T। दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट है, यहाँ पे जो मिश्रधन है वो अपने को दिया है 441 रुपए। 441 इज इक्वल टू जो मूलधन दिया है, जो प्रिंसिपल दिया वो अपना था 400, 1 प्लस R निकालना है अपने को, और ऊपर लिखना है अपने को समय जो दिया था 2 वर्ष। दोस्तों आप 400 को आप इधर लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर 2। दोस्तों इसका पावर जब आप बराबर की इधर लाओगे, ये जो स्क्वायर है ये बराबर की इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये इसको इस तरीके से लिखना होगा 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये वर्गमूल है, 441 वर्गमूल होता है 21 का और 400 वर्गमूल होता है 20 का। तो इसकी जगह अपने को लिखना है, 441 की जगह लिखेंगे दोस्तों अपन 21, 400 की जगह लिखेंगे अपन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। दोस्तों 1 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 21 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 21 माइनस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू R अपॉन 100। और जब आप दोस्तों 21 में से 20 घटाओगे तो 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू R अपॉन 100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 20 से 100 कटेगा 5 बार, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इज इक्वल टू R, तो अपना R आएगा, अपना जो दर आएगा वो अपना आएगा 5%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज करना होता है, जहाँ पे E का मतलब मिश्रधन होता है, P का मतलब मूलधन होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि स्क्वायर बराबर की इधर आ जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर रूट लेना था। 441 का स्क्वायर रूट लिया अपन 21, 400 का स्क्वायर रूट लिए 20, फिर उसको सॉल्व किए तो अपना आंसर आया 5%। आई होप आपको समझ आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाने का तरीका होता है, यहाँ पे मूलधन आपको दिया है दोस्तों, यहाँ पे मूलधन दिया था आपको 400 रुपए। समय दिया दोस्तों अपने को, 2 वर्ष, और अपने को निकालना है दर बराबर कितना। और यहाँ पे जो मिश्रधन दिया था वो था अपना 441 रुपए। तो इसको बनाने का जल्दी तरीका ये होता है, आपको निकालना है दर, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा मिश्रधन डिवाइडेड द मूलधन, फिर ब्रैकेट लगाना है आपको, और यहाँ पे लिखना है 1 और नीचे लिखना है आपको समय -1 गुनीला 100%। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाने का तरीका होता है, दर बराबर मिश्रधन अपॉन मूलधन, फिर इसका पावर में 1 कंपलसरी लगाना है, डिवाइड करना है समय से, जितना भी समय दिया रहेगा वो यहाँ पे लिखना है -1 गुनीला 100%। आइए समझने की कोशिश करते हैं। दर इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे मिश्रधन दिया था आपको 441 रुपए, मिश्रधन दिया आपने 441 रुपए, मूलधन दिया आपको 400, 1 आपको कंपलसरी लगाना है, और यहाँ पे लिखना है अपने को समय दिया यहाँ पे 2 वर्ष, -1 गुनीला 100%।
दोस्तों 441 अपन 400 का पावर 1/2 मीन्स आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 441 वर्ग है 21 का और 400 वर्ग है 20 का। एक्चुअली 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे इसको लिखना है अपने को 441 वर्गमूल है 21 का, 400 वर्गमूल है 20 का, -1 गुणीला 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21 - 20/20 गुणीला 100%। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दर इज इक्वल टू 21 में से, एक्चुअली आप 20 से इसको काट सकते हो 5 बार में, 21 में से 20 जाएगा तो 1 गुणीला 5, अपना आंसर आएगा 5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्र धन 2 वर्ष में 69% अधिक है, वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे समय दिया आपको 2 वर्ष, यहाँ पे आपको समय दिया है 2 वर्ष। वो बोलता है कि मिश्र धन 2 वर्ष में 69% अधिक है, वार्षिक दर क्या है, अपने को निकालना है दर बराबर कितना। दोस्तों टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले वाला क्वेश्चन अपने 2 तरीके से देखे, इसको भी अपन 2 तरीके से देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे आपको दिया है चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्र धन 2 वर्ष में 69% अधिक है, वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों दर अपने को निकालना है और अपने को दिया समय। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको मिश्र धन भी दिया था और मूलधन भी दिया था, बट यहाँ पे अपने को मिश्र धन भी नहीं दिया और मूलधन भी नहीं दिया। बट यहाँ पे बोला है कि मिश्र धन 2 वर्ष में 69% अधिक है, मीन्स जो भी मूलधन होगा दोस्तों, अपना जो भी मूलधन होगा उसका 69% मिश्र धन कहलाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए आप मूलधन 100 रुपए मान सकते हैं। वैसे तो आप मूलधन कुछ भी मान सकते हो, आप x मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप 100 मानोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली मान लो कि अपना मूलधन 100 रुपए है, तो अपना मिश्र धन दोस्तों, कभी आप मूलधन 100 रुपए लेते हो तो अपना मिश्र धन 69% अधिक हो जाएगा, मीन्स अपना मिश्र धन आएगा 169 रुपए। जितना भी मूलधन है उसका 69% अधिक है अपना मिश्र धन। आई होप आप ये समझ रहे हो। कभी आप x मानते हो तो x गुणिला 169/100 आपको करना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने का फार्मूला था दोस्तों, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 और यहाँ पे था समय। दोस्तों यहाँ पे अपना मिश्र धन आया 169, मूलधन अपन ने माने थे 100 + 1, R अपने को निकालना है और समय दिया दोस्तों यहाँ पे अपने को 2 वर्ष। आपको पता है कि 100 इधर चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 169/100 इज इक्वल टू 1 + R/100 का स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना 13/10 इज इक्वल टू 1 + R/100। आई होप आप ये पॉइंट समझ रहे हो। स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और 169 और 100 13/10 का वर्गमूल है। दोस्तों 1 को आपको इधर शिफ्ट करना है, 1 को आपको इधर शिफ्ट करना है, तो ये आएगा 13/10 -1 इज इक्वल टू R/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 गुणिला 1 10, 13 - 10/10 इज इक्वल टू R/100। 13 में से 10 आएगा दोस्तों, 13 में से 10 आएगा तो 3 बचेगा, 10 से आप इसको काट सकते हो 10 बार, तो 13 में से 10 आएगा तो 3, तो 10 गुणिला 3 30 इज इक्वल टू R। तो अपना आंसर आएगा दोस्तों 30%। तो जो अपना दर था वो अपना दर आएगा 30%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको समय दिया था, दर निकालना था और मिश्र धन था वह 69% अधिक था, इसलिए अपन ने यहाँ पे मूलधन माने 100 और कभी मूलधन आपका 100 है तो मिश्र धन अपना 169 हो जाएगा। आप मूलधन को x मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, अपना आंसर 30% आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं इसको दूसरे तरीके, तो इसको देखते हैं अपन सेकंड तरीके से। यहाँ पे आपको समय दिया था 2 वर्ष, दर अपने को फाइंड करना था। मूलधन दोस्तों यहाँ पे दिया नहीं था, इसलिए अपन ने 100 रुपए माने थे, और कभी मूलधन आपका 100 रुपए है तो मिश्र धन अपना 169 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है मिश्र धन 2 वर्ष में 69% अधिक हो सकता है। दोस्तों जो सेकंड वाला फार्मूला था, अपने को निकालना था दर इज इक्वल टू, तो आपको लिखना था मिश्र धन अपॉन मूलधन। ये फार्मूला आपको याद रखना है, मिश्र धन अपॉन मूलधन, पावर आपको 1 और यहाँ पे लिखना था दोस्तों समय -1 गुणिला
100%। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका होता है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो दर इज इक्वल टू, दोस्तों मिश्र धन अपना आया था 169, मूलधन आया था अपना 100, जिसको अपन ने माने थे 1 आपको कंपल्सरी लगाना है, और यहाँ पे समय दिया था 2 -1 गुणिला 100%। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। दर इज इक्वल टू, दोस्तों किसी का भी पावर 1/2 मीन्स उसका स्क्वायर रूट लेना होता है अपने को। तो 169 अपन 100 का पावर 1/2, तो 169 13 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है, -1 गुणिला 100%। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13 - 10/10 गुणिला 100%। 10 से आप इसको काट सकते हो, 13 में से 10 जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 गुणिला 10 30, तो अपना आंसर आएगा 30%। तो दोस्तों इसका सही आंसर था अपना 30%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे आप मूलधन को x मान सकते हो, तो जब आप मूलधन को x मानोगे तो मिश्र धन x गुणिला 169/100 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।